और शब्दूत में आज हम नगर निगम चुनावों को लेकर के आम जनता से बातचीत करने निकले हैं और लोगों से जानेंगे कि किस तरह का मेयर वो चाहते हैं और नगर निगम की ओर से कौन कौन सी उनकी समस्याएं हैं। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और अलग अलग नाम इसमें आ रहे हैं, दावेदारों के नाम आ रहे हैं कि मेयर कैसा होना चाहिए आपके नज़र। मेयर हमारी नज़र में ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी जो यहाँ पे कॉलोनियाँ हैं इनकी जो है मतलब जो भी यहाँ पे समस्या है लोगों की उनको हल कर दे और सही टाइम पे काम कर दे उसको बढ़िया ढंग से, तो ये ठीक है। नहीं, समस्याएं किस तरह की आप समस्याएं कहते हैं? समस्याएं यहाँ पे हमारी रोड की है और नालियों की जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, ये अभी तक सॉल्व नहीं हो रही है। हम भी 4-5 साल से देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम ही है। कब से हम यहाँ पे कभी एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो बन नहीं रहे हैं चीज़ें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो दावेदारों के नाम आ रहे हैं मेयर के, उसमें आपसे अगर ये पूछा जाए कि कौन आपको सबसे उपयुक्त लगता है, क्या किसी एक का नाम आप बता पाएंगे? उपयोगिता भी हमारे पास तो कोई सूचना नहीं आई इस चीज़ की। अगर आ जाते हैं जैसे पोस्टर वोस्टर दब जाते हैं उनके, तो हम बताएंगे जो काम करने वाला होगा मेयर के लिए उन्हीं को हम सहयोग करेंगे। नहीं, आप वोट जो है पार्टी के आधार पर देंगे या व्यक्ति के आधार पर देंगे? हम पार्टी के आधार पर देंगे। मतलब एक पार्टी को आप वोट देंगे? एक पार्टी को। उस पार्टी से चाहे कोई भी खड़ा हो? कोई भी खड़ा हो चाहे, लेकिन हम देंगे बीजेपी की। लेकिन अगर वो ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो काम करने वाला नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब तो हम उनको नहीं देंगे वोट, जो काम करने वाला नहीं होगा तो। ठीक। शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इस बार निकाय चुनाव में महिला पार्षद की सीट भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ बात करेंगे महिला शक्ति से कि निकाय चुनाव को लेकर के वो क्या सोचती हैं और किस तरह का मेयर वो चाहती हैं। आप बताइए ना, किस तरह का मेयर आपको चाहिए? तो रोड कौन सही करेगा? अब हम सुभाष चंद्र जी के पास पहुंचे हैं। ये भी नगर निगम काशीपुर क्षेत्र में रहते हैं। इनसे जानेंगे कि जो मेयर नगर निगम के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें आप किस तरह का मेयर चाहते हैं? जो विकास करे उसके लिए होता है। आप जो नगर निगम चुनाव में मेयर के लिए वोट करेंगे वो व्यक्ति के आधार पर करेंगे या पार्टी के आधार पर? नहीं, व्यक्ति के आधार पर होगा। पार्टी क्या है, पार्टी कोई माने नहीं रखती। जो काम करेगा बढ़िया बंदा होगा उसको बनाया जाता है। नहीं, जैसे इस वक्त कुछ नाम आए हैं, आपको जानकारी है किस किस का नाम आ रहा है? नहीं, जब आएगा नाम आएंगे उनके बारे में पता करा जाएगा कि बंदा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, जनता के लिए कैसा होता है उसके लिए। अच्छा, कोई एक नाम आपके? नहीं, कोई एक नाम का कुछ और नहीं है अभी। नाम है आपका? मेरा शशि उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय जी, ये बताइए कि नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं जी। आपने पहले भी वोट दिया होगा जी। इस वक्त मेयर से आप क्या आशा जताती हैं कि उस मेयर का क्या काम होना चाहिए और पिछले मेयर ने क्या काम सही किया? अब हमारा तो ये रोड का मसला था, रोड नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। और क्या क्या समस्याएं हैं? और समस्या क्या हुई कि ज्यादा तो हमको रोड की थी, अब तो रोड हमारी बनने लगी। रोड तो आपकी बन रही है। हाँ, रोड बन रही है। तो अब आप जो है काम के आधार पर वोट देते हैं या पार्टी के आधार पर? हम पार्टी के उससे भी देते हैं वोट। अच्छा। हाँ। या किसी? हाँ, बीजेपी के ही वैसे तो। नहीं, वो तो खैर वो तो आप मत बताइए, वो तो आप जिस पार्टी के हैं वो आपका अपना वो है। हाँ। उससे हमारा कोई वो नहीं है। हम तो ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेयर में आप व्यक्ति के आधार पर वोट देंगी कि जो काम करने वाला होगा, या जो पार्टी इस बार? हाँ, इस बार तो काम करने वाला होगा उसी को देंगे। उसी को दें? हाँ। मतलब किसी पार्टी, अगर जिस पार्टी को आप समर्थन करते हैं उस पार्टी ने अगर काम वाले आदमी को वोट वो टिकट नहीं दिया तो आप उसे वोट नहीं देंगे? अब वो तो सोचेंगे फिर। हाँ, वैसे तो काम करने वाला आदमी चाहिए। सोनम शर्मा। ये बताइए, जो निगम के मेयर के चुनावों की वो चल रही है, अच्छा, तो आप इसमें
व्यक्ति के आधार पर वोट देंगे या पार्टी के आधार पर? हम पार्टी के आधार पर वोट देंगे। नहीं, अगर पार्टी ने ऐसे आदमी को टिकट दिया जो काम करने वाला नहीं है तब तो उसको नहीं देंगे ना, तब नहीं देंगे। नहीं देंगे उसको। तो अभी तक जो काम हुए हैं शहर में हाँ नगर निगम की ओर से, उन कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, आजकल तो काम मतलब अच्छी करा रखे हैं, ठीक ही कराए हैं जो बने हैं चुनाव में। आप देते हैं? हाँ तो अब ये जैसे नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, हाँ तो इन चुनावों में मेयर को चुना जाना है, पार्षद भी चुने जाने हैं। हाँ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेयर आप किस तरह का चाहते हैं? जैसा मेयर सालीना था ऐसे ही होना चाहिए। कैसा जैसा पिछला था ऐसे ही अगला होना चाहिए। मतलब पिछले मेयर का काम आपको पसंद आया? बढ़िया बढ़िया काम था उनका। हाँ। अच्छा, आप कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं 20 में। वार्ड 20 में रहते हैं। अच्छा, क्या क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर, ठीक है। तो होने वाले हैं, हालांकि अभी तारीख तो निश्चित नहीं हुई है, लेकिन निगम में मेयर को लेकर के सबसे ज़्यादा दावेदारी है, पार्षदों की तो है ही। अगर ये पूछा जाए कि मेयर कैसा होना चाहिए, तो आपकी नज़र में मेयर को क्या करना चाहिए? मेयर सबसे पहले तो साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात यह है मेयर को सबकी सुननी चाहिए। जो पार्षद चुना जाए वो भी सही होना चाहिए, कि ये नहीं कि साहब आज हम कुछ कहने जा रहे हैं पार्षद से तो पार्षद उसका अलग जवाब देता है कि साहब मेरी जिम्मेवारी नहीं है, या चेयर वो क्या बोलते हैं उसको, मेयर ये कहे कि साहब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये आप लोग देखिए, या पार्षद से कहिए। लिहाजा मेन चीज़ जो कॉलोनी की सड़कें हैं या लाइटें हैं, इन पर भी मेयर को या पार्षद को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस सड़कों और लाइटों की आपने बात करी, तो क्या इस समय अगर हम पूछें शहर में सड़कों और लाइटों की स्थिति क्या है? बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां सड़कें बिल्कुल चलने काबिल नहीं है, जहां नई कॉलोनियाँ बन रही हैं उनमें लाइटें, सड़कें सबसे ज़्यादा टिपिकल रहती हैं। अब मेयर चुनने की, तो क्या पार्टी आधार पर मेयर चुनना चाहिए या काम के आधार पर? काम के आधार पर, जो काम सही करे उसके आधार पर मेयर को चुनना चाहिए। अगर दावेदारों के जो नाम आ रहे हैं, हम आपसे अगर ये जाने कि आपको कौन से दावेदार उपयुक्त लगते हैं, तो किसी का आप नाम बता सकते हैं? नाम बताइए साहब, दावेदार कौन कौन है? दावेदार जितने भी आए हैं, दीपक बाली है, बेकार है, संदीप सहगल है, नहीं है, तो फिर ऊषा चौधरी हैं, राम मेहरोत्रा हैं। राम मेहरोत्रा एक दफे को कह सकते हैं, ऊषा चौधरी ने भी जो काम करे तो बहुत सही है। आगे क्या करती है मेयर साहिबा वो देखा जाएगा, अगर चुनी जाती है तो। मेयर का जो चुनाव की वो चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपको मेयर कैसा चाहिए? मेयर काम करने वाला चाहिए, अच्छी छवि का चाहिए, साफ सुथरी छवि हो, और छोटे आदमी की बात सुने, बड़े आदमी की एक बात टाल दे। लेकिन छोटे आदमी जो आदमी वफादार है या आपका नमस्कार है, उसकी नाली, पानी, खंबे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। नल का सुविधा होनी चाहिए। अब 1 किलोमीटर में पानी नहीं है, 5 साल गुजर गए लेकिन पानी नहीं मिला पीने वालों को। इसलिए अच्छी छवि का मेयर हो, अच्छी छवि का हमारा पार्षद हो, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सरकार चले, हम उसके लिए धन्यवाद। तो आप मतलब मेयर में अगर दावेदारों का नाम पूछा जाए तो किसका नाम आप जब सबसे ज्यादा उपयुक्त? जब तक आप नाम नहीं खोल लेंगे तब तक हम क्या छवि बता सकते हैं इस मामले में। नहीं, आप शहर में बहुत आदमी हैं, काफी दिन से, क्योंकि शहर में कई नामों की चर्चा है। हाँ, चर्चा आपने सुनी होगी, किस किस की चर्चा सुनी है? अभी हमारे पास तक ये कोई ऐसी सूचना नहीं आई है जो हम क्लियर करें, लेकिन आने वाले समय में हम क्लियर करके बता देंगे कि कैसी छवि का आदमी है, बढ़िया है, ये है वो है, सब बढ़िया होना चाहिए सर। ठीक, कानपुर में जो हाल 26 साल पहले था वही है। सड़कों की हालत देखो, अंदर वाले गलियों में कहीं कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। बाजार चले जाओ, बरसात में पानी भरा रहता है।
तो क्या करेंगे। तो जल भराव को आप बहुत बड़ी समस्या मानते हैं? जल भराव, थोड़ा मेंटेनेंस, आप देख लो ये यहाँ पर रोज 2 गाड़ियाँ भरती हैं, किसकी? कूड़े की, ठीक है ना। कहीं कोई चुप छुपाव हो, कूड़े के लालच से कोई बाउंड्री वॉल वगैरह बना दें, उसके अंदर कूड़ा डालें, वो पूरी सड़कों में फैलता रहता है कूड़ा। तो अगर ये पूछा जाए क्या इस बार आप मेयर पद पर बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव क्या करेंगे साहब, वही हैं, आपस में रिश्तेदारी है इनकी, एक बार एक, दूसरी बार दूसरी, ठीक है ना। कोई बदलाव नहीं होगा ही नहीं बदलाव। ठीक है।